आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई सर्जन हूं। आज मैं आपको बताऊंगी आंख में कैटरैक्ट सर्जरी में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेंसेज डलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड विच इज द बेस्ट लेंस फॉर कैटरैक्ट सर्जरी एंड द मोस्ट सुटेबल फॉर यू। कैटरैक्ट सर्जरी एक बहुत कॉमनली डन सर्जरी है, प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमनली डन आई सर्जरी, क्योंकि कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ सबको बनता ही बनता है। आजकल ये उम्र और कम हो गई है, जो पहले 60-70 में बनती थी, आप जो है 40, 45, 50 पे भी मोतियाबिंद जल्दी बनने लग गया है लोगों को। इस सर्जरी में आंख के अंदर जो लेंस होता है उसमें पड़ जाती है सफेदी, तो हमें इस सफेदी को हटाकर अंदर एक नया लेंस फिट करना पड़ता है। अगर हम लेंस फिट नहीं करेंगे तो मोतिया निकालकर भी दिखाई नहीं देगा, बहुत मोटा चश्मा लगता है, ऊपर 10-15 नंबर के आसपास का तो नजर आता है। लेंस को ना डालना ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ये भी पूछते हैं लेंस क्यों डालना है, बिना लेंस के दिखाई नहीं देगा, बहुत मोटा चश्मा होगा, इसलिए लेंस डालना जरूरी है। सो व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज अलग अलग मटेरियल के भी होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं। आप दो तरह के जो इंपॉर्टेंट मटेरियल कॉमनली यूज होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं या हाइड्रोफोबिक होते हैं। दोनों बढ़िया होते हैं, अपना अपना दोनों का एडवांटेज है, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो मटेरियल होता है वो आंख के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, आंख में रिएक्शन कम प्रोड्यूस करता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक मटेरियल के लेंसेज ज्यादा रिकमेंडेड होते हैं, खासकर यंगर एज ग्रुप में। इंडियन या इंपोर्टेड, ये तो कंपनी टू कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है। इंडियन भी बहुत सारी कंपनीज है जो लेंसेज बनाती हैं और बढ़िया बनाती हैं, और इंपोर्टेड कंपनीज तो हैं जो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग होती है और सप्लाई करते हैं। द सेम क्वालिटी लेंसेज आर इजिली अवेलेबल इन इंडिया एज वेल। बट सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो होती है, कैटेगराइजेशन जो होती है लेंसेज की, वो होती है वेदर इट इज अ मोनोफोकल लेंस और इट इज अ मल्टीफोकल लेंस और इट इज एन EDOF लेंस। हाउ? क्योंकि ये सब कंपनीज सब तरह के लेंसेज बनाती हैं, चाहे इंडियन है चाहे इंपोर्टेड है। द सेम कंपनी विल मेक अ मोनोफोकल लेंस ऑल्सो, इट विल मेक अ मल्टीफोकल लेंस ऑल्सो एंड इट विल मेक एन EDOF लेंस ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि विच इज द बेस्ट लेंस, क्योंकि एक ही कंपनी सब तरह के लेंसेज बना रही है। लेकिन इन लेंसेज में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो मोनोफोकल लेंस होता है वो एक सिंगल पावर का लेंस होता है, एक शीशे जैसी चीज है जिसमें एक सिंगल पावर है, एक ही नंबर है उसकी पावर का, जो कि आपके लिए हम जब हम अंदर डालते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स का हम वो जो कैलकुलेशन करते हैं लेंस के नंबर की, वो दूर की निगाह के हिसाब से करते हैं, सो दैट जब मोनोफोकल लेंस आंख के अंदर डाला जाए तो दूर का बिल्कुल साफ दिखे, चश्मे का नंबर ना के बराबर रहे। लेकिन मोनोफोकल सिर्फ दूर के लिए काम करता है, पास के लिए 2.5 से 3 नंबर रीडिंग का चश्मा लगता है। चश्मा लगा के आप बढ़िया पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, चश्मा लगता है। ये हो गया मोनोफोकल लेंस। अब उसके अलावा होते हैं मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज। ये क्या होते हैं? सेम लेंस, सेम शीशा, लेकिन उसके अंदर 2 या 3 तरह की पावर होती है। इस लेंस के डिजाइन में रिंग्स होती हैं। इस रिंग्स की वजह से जो सेंटर का पार्ट होता है वो नजदीक की रोशनी के लिए होता है, और जो बाहर का पार्ट होता है लेंस का वो दूर की रोशनी के लिए होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको दूर की भी रोशनी ठीक रहती है, पास की भी ठीक रहती है, चश्मे की जरूरत मिनिमम रहती है, मिनिमम, जीरो नहीं। रीजन बीइंग कि जो लेंस डालते हैं हम, ये आंख में जो लाइट जा रही है, जो भी लाइट जा रही है उसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो दूर का फोकस है, कुछ लाइट वहां चली जाती है, कुछ पास के फोकस में, तो आपको सब कुछ दिखेगा तो सही बिना चश्मे के, लेकिन हर चीज के लिए ज्यादा ब्राइट लाइट की जरूरत होगी। डिम लाइट में देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम विद मल्टीफोकल लेंसेज, उसके डिजाइन में गोले हैं, इस वजह से आपको लाइटों के अराउंड, गोल लाइट के अराउंड हमेशा गोले दिखाई देंगे। लाइट हो सकता है फैली फैली दिखाई दे, हो सकता है रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत आए। ये एक प्रॉब्लम है जो इसके डिजाइन इनहेरेंटली ही इसके साथ रहती है। इसलिए जिन लोगों को नाइट ड्राइविंग बहुत ज्यादा करनी है या जिन लोगों का बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, उनको हम लोग जनरली ट्राइफोकल्स एंड मल्टीफोकल्स रेकमेंड नहीं करते हैं, जब तक पेशेंट खुद से नहीं चाहता कि नहीं मुझे ये वाला लेंस ही डलवाना है। And coming to the third category, which is the EDOF lenses. EDOF is extended depth of focus. ये एक enhanced monofocal टाइप का लेंस होता है। मोनोफोकल मतलब दूर की निगाह के लिए तो आपको बढ़िया रोशनी दे ही देगा, लेकिन पास में ये आपको मल्टीफोकल जितना नहीं, लेकिन बीच का कुछ सपोर्ट देता है। तो आप इंटरमीडिएट कंप्यूटर डिस्टेंस की या थोड़ा दूर रखकर मोटे अक्षर फोन के आराम से बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं।
लेकिन छोटे लेटर्स के लिए जहां आपको अखबार पढ़ना है, जहां आपको किताब पढ़नी है, तब आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। जनरली ईडॉफ के बाद आपको 1.5 से 2 नंबर का चश्मा ही लगता है, जबकि मोनोफोकल के बाद 3 का लगता है। तो इसकी डिपेंडेंसी आपकी जो है चश्मे की पास के काम के लिए वो थोड़ी सी ईडॉफ में कम होती है। अब ईडॉफ भी बहुत वैरायटी के आते हैं, इंडियन भी आते हैं, इंपोर्टेड भी आते हैं। अलग अलग कंपनीज ईडॉफ टेक्नोलॉजी पे काम करके लेंस दे रही हैं। किसी किसी का एडिशन जो है वो 1 नंबर है, किसी का 1.5 है, किसी का 2.5 है। सो इस सब के हिसाब से आपकी नजदीक की जो रोशनी है उसी हिसाब से आती है कि कौन सी कंपनी का ईडॉफ डाला है। बट इसमें रिंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, गोले गोले नहीं दिखते हैं, ग्लेयर की दिक्कत उतनी नहीं होती है जितनी मल्टीफोकल और ट्राइफोकल में होती है, और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी रिड्यूस नहीं होती है, लाइट डिम नहीं दिखती है, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं बना गया जिस तरीके से मल्टीफोकल या ट्राइफोकल बने होते हैं। सो ईडॉफ लेंसेज आर अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल जो चश्मे से थोड़ा सा अपना डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं कि हमें मिनिमम से मिनिमम लगाना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम हमें दिक्कत ना हो कि रात को गाड़ी चलानी है तो प्रॉब्लम ना हो। इसमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं सर्जरी के बाद। क्या आपको चश्मा पहनने में आपत्ति है? अगर आप चश्मा पहनना चाहते हैं तो मोनोफोकल भी बहुत बढ़िया है। अगर चश्मा पहनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो ट्राइफोकल्स कराइए, लेकिन विद द अंडरस्टैंडिंग कि थोड़ा सा आपको लाइट जो है वो कम लग सकता है और वो गोले गोले की दिक्कत आ सकती है। सो नो लेंस इज परफेक्ट। आपको इसमें से क्या सबसे सूटेबल है वो आपके डॉक्टर बताएंगे। ऑल्सो ऑल आईज आर नॉट फिट फॉर मल्टीफोकल्स और ट्राइफोकल्स। जिनको काला मोतियाबिंद है, शुगर लगी हुई है आंख के अंदर, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है, आंख में कोई भी खराबी है रेटिना में, उनको ये लेंस रेकमेंड नहीं किया जाता है। उनके लिए मोनोफोकल या ईडॉफ ही ठीक रहते हैं। एक और कैटेगरी होती है टोरिक लेंसेज की। अब ये क्या होते हैं? टोरिक का मतलब होता है सिलिंड्रिकल पावर। सो जो ये जितने भी लेंसेज हैं ये सब पूरे लेंस पे सेम पावर है, आंख के अंदर गई और आपकी रोशनी क्लियर हो गई। किसी किसी इंसान की जो आगे की ये काली पुतली होती है ये राउंड ना होकर थोड़ी सी ओवल होती है, एक एक्सिस में नंबर ज्यादा और एक एक्सिस में नंबर नहीं है। तो मोनोफोकल लेंस तो दोनों पे बराबर काम करेगा। ऐसी आइज के लिए जिनको हाई सिलेंडर होता है टॉरिक लेंसेज होते हैं हर कैटेगरी में, मोनोफोकल में भी, ईडॉफ में भी और मल्टीफोकल्स में भी। टॉरिक सब में रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक आई के लिए ही रिक्वायर्ड होता है जिसमें सिलेंडर हाई है, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। बट मेजरली वही 3 कैटेगरीज हैं और वही आप उसमें से ही आपको चूज करना है। ऑफ कोर्स सिटिंग विद योर डॉक्टर डिसाइडिंग, क्योंकि कॉस्ट भी डिपेंड करता है आपकी सर्जरी का कि कौन सा लेंस आप ऑप्ट कर रहे हैं। तो इन सब को दिमाग में रखकर आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा लेंस सर्जरी के लिए चाहिए। अगर इस रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट्स में डालिए, वी विल ट्राई टू आंसर इट। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।